एम रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मैडम मुनज़्ज़ा यूनुस साहिबा, जो कि शोबा सहाफ़त के साथ गहरी वाबस्तगी और मुख्तलिफ सुलगते हुए और माशरती मसाइल पर इनकी बड़ी गिरफ्त, सियासी मामलात को भी बड़ी बारीकबीनी से देखती हैं। और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में हुकूमत का किरदार और बड़ी दबंग वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा का मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ इकदाम के हवाले से आज वो क्या किरदार अदा कर रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासी पार्टी का ग्राफ क्या होगा और आवाम में अब तक कितनी मकबूलियत और आए रोज आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। तो हमारे साथ रहिएगा। मुनज़्ज़ा यूनुस साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनकी गहरी गिरफ्त और इन सियासी और पॉलिटिकल मामलात को बड़ी ही बारीकबीनी से देखती है। जी मैडम, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया मेरे ठीक है, खैरियत से। मुझे बुलाया। अपना घर अपनी छत, जी। मरियम नवाज साहब का बड़ा इकदाम गरीब में बड़ा सराहा जा रहा। माजी की हुकूमतों में बहुत से इकदाम किए, छत देने का भी वादा किया, आज ख्वाब जो है वो हकीकत का रूप धारने जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल हकीकत का रूप बिल्कुल नहीं धारने जा रहे हैं। मैंने इस पर आवाम की चुराई ली है। जी जी। ठीक है, आवाम कह रही है कि मरियम साहिबा ने ये कहा है जिसके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है। जी जी। ठीक है, उनको ये सहूलत दी जा रही है, लेकिन बेघर जो लोग हैं जिनके अगर किसी के पास प्लॉट अवेलेबल है तो उन्होंने छत पहले ही बना लेंगे। जी जी। इन्होंने मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि देखना चाह रहे हैं कि गरीब अवाम के पास कौन से असासे बचे हैं। जी जी। क्या बचा है गरीब अवाम के पास? सर, मैंने जितनी भी इस मामलात में जितना भी मैंने वर्क किया है, मोस्टली लोगों के पास प्लॉट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्लॉट अगर अवेलेबल होते तो आज वो अपने घरों में बैठे होते। इनकी पहली शर्त ये है, और 15 लाख रुपया ये जो दे रहे हैं, 15 लाख में सर अगर वो प्लॉट ले लेते हैं तो वो छत कहाँ से बनाएंगे? और कर्जई वो फिर भी है। कर्जई जो है वो मैडम जो है मरियम नवाज साहिबा फिर भी उनके कर्जई है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने वादा किया था ना अवाम के साथ, अपना घर वाला, ये बिल्कुल 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 झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैडम जी, बहुत से आपके तजियात शायद मेरी नाकस राय में 17,000 जो घर है जी, उनके लिए डीसी ऑफिस में जो है वन विंडो ऑपरेशन वहां पे शुरू कर दिया गया है, और 25 करोड़ आवाम में से जो है वो 17,000 जो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्लाट मौजूद हैं, जिनके पास अपने प्लाट। और इसमें दूसरी तरफ मैं आ जाऊं, अगर आप कह रही है कि 15 लाख वो कहां से देंगे, 25,000 की किस्त थी। मैडम मरियम नवाज साहबा ने मुख्तलिफ एंगल से जो उनके पास सर्वे किए, उस हवाले से उन्होंने 12,000 जो है वो कर दिया। अब वो 12,000 पहले 3 माह भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद एक बंदा जिसके पास अपनी छत नहीं है, वो रेंट पे रह रहा है, वो रेंट भी दे रहा है 12,000। कम अज कम छोटे से छोटा मकान भी हो, देहातों में भी हो, जनूबी पंजाब में हो, तो 10 से 12,000 रुपया होगा मेरे ख्याल से। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मगर चले ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपके ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने 14 रुपए गरीब आवाम के लिए बिलों में रिलीफ मुहैया किया और 2024 के इंतखाबात में बारी बार अक्सरियत से मैदान में आए, आया इनके इस इक़दाम के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन हैं? सर, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जो रिलीफ दी है, ठीक है, उन्होंने जो रिलीफ दिया, उन्होंने बिल वही है, बिल वही टैक्स है ना, जो टैक्स है वो टैक्स जो है, अब आपको पता है इस महीने के अंदर घरों का टैक्स आ गए। वो जो 15,000 टैक्स आता था वो 35,000 हो गया। वो चीज उसमें कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, बिलों में तो कमी नहीं आई ना, बिल तो वही है। अगर मैंने 17 जलाया है, 17 दिया है, अगर वो 22 आया था वो टैक्स था। वो टैक्स फिर आ जाना है। या तो बिलों में कमी होती ना, ठीक है, अगर तो बिलों में कमी होती तो मैं कहती कि रिलीफ दिया गया। ठीक है, बिलों में कमी नहीं हुई, वो टैक्स जो है उन्होंने वो कर। मैडम जी, इसमें टैक्स भी तो 10 किस्म के हैं। एक FBR है, GST है, TV टैक्स है, 10-12 टैक्सेस लगे हुए हैं। अगर उनमें से एक या दो भी रिलीफ मिलता है तो वो भी। सर, आप उनकी ये सियासत देखें, बिल आने के 5 डे बाद उन्होंने जो है, जो गरीब बंदा है ना, गरीब तबका, उन्होंने पहले अपना एक बजट रखा होता है। ठीक है, तकरीबन 75% ने बिल पे कर दिया था।
उन्होंने 28 के बाद ये अनाउंसमेंट की है। जी बिल आ गए थे 18 तारीख को, जी 28 के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं, की है। 11 दिन बढ़ा दिए गए हैं उनमें। लेकिन सर जी उसमें अब देखिए, एक बंदा जो 20,000 लेकर आ रहा है, ठीक है, उसने अपना बिल का रखा होता है, घर का रेंट रखा होता है, अपने बच्चों का रखा होता है, वो जैसे बिल आता है उसने पे कर देना है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो 10 डेज बाद की, उससे पहले नहीं की। यानी कि ये जो 14 रुपए का रिलीफ है, आपका कहने का मकसद है कि ये 14 रुपए का रिलीफ कोई अहमियत का हामिल नहीं हो, ना ही इसमें टैक्स का खात्मा हुआ है। सर बात तो वही आ गई ना। अब 24,000 किसी का आया है, ठीक है, 18,000 उसने दे दिया, जो उसने चलाया था वो तो उसने दे दिया ना, वो तो टैक्स है, वो नेक्स्ट बिल में आ जाएगा। नेक्स्ट बिल की बात ही नहीं हो रही, सितंबर और अगस्त, अभी तो अगस्त के बिल आ रहे हैं जी, अभी तक 2 तक टाइम है। हाँ, अभी तो आने हैं। इसमें रिलीफ का जो है गवर्नमेंट ने जो है वो अगस्त और सितंबर का ऐलान किया है। चले इससे आगे हम चलते हैं। बहुत से मसाइल खवातीन के माशरे में, शोबा खवातीन जो कि सहाफत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं, उनके हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं, आप न्यूज़ 24 की वसात से आज क्या पैगाम देने जा रही है? सर मैं उन खवातीन को ये बोलूंगी कि वो अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है, और बातें तो वो जो घरों में बैठी हुई हैं उन खवातीन को भी होती है, ठीक है। आप अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें।